आप सभी को मेरा नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम मुबारक है और मैं मुबारक मैथ पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है? मतलब कि आप सब बोल रहे थे बहुत दिन से कि सर मतलब पहले तो पेन टेप पे पढ़ा रहे थे ना, तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, तो इस वजह से आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे हमेशा। लेकिन एक मतलब कि रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डेड ही मिल पाएगा, क्योंकि हम जो भी है प्रॉब्लम छोड़िए, बट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेकिन डेली मिलेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज परसेंटेज। देखिए, सबसे पहले कि अगर हम बात करें इस चैप्टर का वेटेज के बारे में, तो आप सभी को पता ही है कि हम लोग जो टारगेट करेंगे वो सीजीएल तक का टारगेट करेंगे, ठीक है? सीजीएल तक का टारगेट करेंगे। सीजीएल उससे नीचे जितना भी एग्जाम है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक, जितना भी है जिसमें मैथ पूछा जाता है एसएससी के फील्ड में खासकर, तो उन सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। बाकी आज परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, मैथ दो पोर्शन में है, ठीक, अर्थमेटिक और एडवांस। तो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक का, ठीक है, तो इसमें मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो परसेंटेज और रेशियो से सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो परसेंटेज हम बेसिकली पढ़ाए भी हैं, बट उसमें मतलब पुराना क्वेश्चन था तो क्वेश्चन अपडेट हुआ तो फिर से पढ़ा दे रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा, लेक्चर अगर अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज। आज हम लोग सवाल ज़्यादा करने वाले हैं नहीं, मतलब ना के मात्र सवाल करेंगे, बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। मतलब कि स्टार्टिंग में तो सीखना है हम लोग को परसेंटेज क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ पहले हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद फिर कल से हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये क्लास, मतलब कि क्लास चलेगा ही चलेगा। अगर बात करें चैप्टर, तो 4-5 दिन में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तो 4 क्लास से 5 क्लास में हम लोग परसेंटेज खत्म करेंगे, ठीक। उतना ज़्यादा नहीं करेंगे कि 15 से 20 क्लास लगाएंगे, वैसा कुछ होने वाला है नहीं। 4 से 5 क्लास, लेकिन हाँ, इसमें से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी आगे करने का जरूरत नहीं है, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत, ठीक है। सभी को अपना नोटबुक पे नोट करते चलना, ठीक। चलो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम बात करें एक, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि क्या होता है, सीधा रिजल्ट पे ध्यान दो कि हाँ ये होता है, बात खत्म, ठीक। एक कितना होता है अपने आप में 100%, ठीक है। 1/2 कितना होता है? अब यहीं से हम लोग हर चीज बनाते चलेंगे। आपको लेफ्ट और राइट याद कर, मतलब कि अगर एक बोलेंगे तो आप बोलोगे सर 100%, अगर हम 100% बोले तो उसका उल्टा भी आप बोलोगे एक, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो ऐसे कि ये जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, और ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा परसेंटेज में है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां से डायरेक्ट नोट करते चलना कि अगर हम एक को 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 100, इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। कोई दिक्कत? अगर हम लेफ्ट साइड में 2 से भाग करें तो राइट साइड में भी 2 से भाग करेंगे। ये बस सिखा रहे हैं हम कि कैसे निकालते हैं। किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बस सिखा रहे हैं, बाकी जिनको याद है कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 50%। अगर हम एक को, ठीक, भाग करते हैं किससे, 3 से, तो एक का मतलब कितना, 100%। कोई दिक्कत? इसको हम 3 से भाग कर रहे हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा? देखो, अगर हम पूरा बेसिक से एकदम देख लो, 3 से अगर हम भाग करते हैं, 3 तिया 9, एक बचता है 0, 3 तिया 9, ये जो एक यहाँ पे बच गया है ना, ये एक को उठा के यहाँ ऐसे रख दो, और ये 3 को यहाँ पे ऐसे रख दो, ठीक। ये कुछ नहीं है, बस लिखने का ऐसा तरीका है। 100/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 33 सही 1/3, ठीक। ये बस समझने के लिए है। बाकी अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 33 सही 1/3%। एक और तरीके से अगर आप बोलो तो 33.33% भी आप लिख सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं 1/4। ध्यान से सुनना कि हम हमेशा बोलते आ रहे हैं
कि आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए। जैसे 100% मतलब 1 और 1 का मतलब 100%, ठीक? 50% का मतलब 1/2 या 1/2 का मतलब 50%, ठीक है? 1/4 कितना होता है? तो हम बार-बार ऐसे बताएँगे नहीं कि 100/4%, बस एक बार समझ लो कि हाँ, ये होता है। बाकी अब हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे। 100/4 यानी 25%। कोई दिक्कत? आगे हम लिखते हैं 1/5। 1/5 कितना होता है? तो 100/5 यानी कि 20%, ठीक है? अगर आपसे कभी हम बोले कि 20% को आप फ्रैक्शन में बताओ तो डायरेक्ट बोलोगे 1/5, सही है? अब 1/6 हम लिख रहे हैं। 1/6 यानी कि आप क्या करोगे? आप माइंड में डायरेक्ट सोचो। मतलब बार-बार 100/6 ऐसे भाग दे के नहीं देखना है। डायरेक्ट सोचो कि हम 100 को 6 से भाग कर रहे हैं, ठीक है? तो 6 से भाग करोगे तो 16 बार में जाएगा, तो 16 लिख दो। ठीक? कितना बच जाएगा? 4 बचेगा। यानी फिर से 4/6 आ जाएगा। 4/6 जब काटोगे ऊपर 2 से, तो 2 बार में कटेगा और नीचे 3 बार में, यानी कि 2/3। तो वही यहाँ पे हम 2/3 लिख देंगे। ठीक? ये हो गया। एक और तरीका है इसको लिखने का, ठीक है? 1/3 को हम क्या लिखते हैं? 1/3 को हम लिखते हैं 0.33, ठीक है? ऐसे लिखते हैं ना? तो 2/3 को कितना लिखेंगे? 0.66। 1/3 को हम ये लिखते हैं 33.33%, ठीक? तो 2/3 को कितना लिखेंगे? बताओ? वो सब हम बाद में देख लेंगे फिलहाल। यहाँ पे हम ऐसे देख लेते हैं कि 16.66%, ठीक है? कोई दिक्कत? अगर हम ऐसे बात करते हैं कि 1/3 हमारा होता है 33.33%, ठीक? अगर हम 2/3 बोलेंगे, अभी इसको छोड़ दो, इसको बाद में देख लेंगे। अगर बोलेंगे तो 66.66% ऐसे होता है, बट ये सब बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं, उसी सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक? 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% और 16.66% इतना होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो, अब बहुतों को दिक्कत आ रहा होगा कि सर ये कैसे हो रहा है? तो 16 तिया 48, 48 और 2 कितना होता है? 50/3। जब आप ऐसे करोगे, देखो, अगला पेज पे समझा देते हैं। अब जब ऐसे करोगे ना, 16 सही 2/3%, ठीक? तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? 16 का 3 में गुना करो, 48 प्लस ऊपर वाला ये जो 2 है उसको जोड़ दो और नीचे 3। कितना परसेंट है? कितना हो जाएगा? 50/3। और नीचे ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है? तो 50 से काट लो 2 बार में, यानी ऊपर कितना आ गया? 1 और नीचे कितना आ गया? 6। तो इतना सारा मतलब बस सीख लो कि ऐसे होता है, सही है? बाकी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट याद रखना रिज़ल्ट 1/6 इतना होता है, ठीक? आगे चलते हैं, ये नोट कर लेना। बाकी हम 1/7 देखते हैं। 1/7 कितना होता है? फिर से वही बात कि 1/7 कितना होता है? तो 100/7। तो 100 को आप 7 से भाग करोगे तो कितना बार में जाएगा? 14 बार में जाएगा। 98, 2 बचेगा। ऊपर लिख दो और नीचे 7 आ जाएगा। कितना परसेंट आ गया? ये आप फ्रैक्शन लिख लो। ये आपका फ्रैक्शन है और ये आपका परसेंटेज है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं 1/8। 1/8 कितना होता है? तो 100/8, जब 100 को आप 8 से भाग करोगे तो कितना बार में जाएगा? 12 बार में। ठीक है? 12 बार में जाएगा, फिर कितना बचेगा? मतलब 12 8 96, तो 4/8। तो 12 बार में चला गया, ठीक है? 4/8 यानी कि 1/2। इसको एक और तरीके से हम क्या कैसे लिख सकते हैं? 12.5। दोनों का मतलब सेम ही है। ये भी 12.5% है और ये भी 12.5% है। ठीक है? आप चाहो तो देख सकते हो रिवर्स। यहाँ पे जैसे देखे वैसे आप रिवर्स यहाँ पे भी देख सकते हो उल्टा करके कि 12 दूना 24 और 1 कितना हो जाता है? ऐसा समझाते हैं। 12 सही 1/2। इसको हम लाना चाहें कि इससे हम 1/8 कैसे बनाएंगे? ठीक? तो देखो,
12 दूना 24 और 1 25, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2, और ये परसेंटेज हटेगा ना तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, 25 से ये 4 बार में चला गया, यानी कि 1/8। ऐसे करते हैं। तो 1/8 का मतलब 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5%। ठीक है, या फिर इसको लिखने का तरीका एक और क्या है, 12.5% ऐसे। तो ये कर लेना। अब हम देखते हैं 1/9। 1/9 कितना होता है, फिर से 1 का मतलब 100, और नीचे कितना आ गया 9। ठीक है, 1 का मतलब कितना होता है 100%, और नीचे कितना आ गया आपका 9। 100% को जब 9 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 11 बार में चला जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा आपका 9%। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए फिलहाल। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको लिखने का एक और तरीका है। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, देखो। अगर आप चाहो कि 1/9 को अगर आप चाहो कि आप परसेंटेज में लिखो, मतलब पॉइंट में, परसेंटेज में नहीं, अगर आप चाहो 1/9 को हम पॉइंट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे आ गया आपका 1, 9 से भाग करो तो यहाँ पे पॉइंट ऐसे आएगा 1 0। ठीक है, एक बार में 9 एकम 9, 1 बचेगा। ठीक, फिर से आ जाएगा 0, 9 एकम 9, ऐसे चलते रहेगा। तो 11.11%। ठीक है, तो 1/9 को दो तरीके से आप परसेंटेज में लिख सकते हो, 11 सही 1/9% और 11.11%। ठीक, आगे हम देखते हैं 1/10। 1/10 कितना होता है, तो 1/10 को आप क्या बोलोगे, 1 का मतलब 100% और नीचे आ गया आपका 10, यानी कि 100/10%। कितना आ जाएगा 10%। उल्टा भी याद होना चाहिए कि 10% का मतलब 1/10 होता है, बात खत्म। ठीक, 1/11। 1/11 कितना हो जाएगा, तो 1 का मतलब आ गया आपका 100% और नीचे कितना आ गया आपका 11। ठीक है, तो 100% को जब आप 11 से भाग करोगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 99, 1 बच जाएगा और नीचे आ जाएगा 11। कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो, आप चाहो कि सर 1/11 को हम पॉइंट में लिखना चाहे तो आप कैसे लिखेंगे, तो 1 को आप भाग करो 11 से, यहाँ पे पॉइंट बैठाओगे, 0 बैठाओगे और पॉइंट लगा दोगे, तो 1 0 आप बैठा दिए। फिर भी भाग नहीं लग रहा, 1 0 यहाँ पे और बैठा दिए। कोई दिक्कत, यहाँ पे 1 0 और बैठा देंगे हम। 11 9 99, 1 बच जाएगा। फिर से वही चीज चलता रहेगा, 09 09 09। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि सर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 9.09%। कोई दिक्कत है, इस तरीके से आप लिखोगे। आगे हम देखते हैं 1/12। 1/12 ये कितना होता है परसेंटेज में, तो 1 का मतलब 100%। आप उसको 12 से भाग करोगे तो 12 8 96, कितना बच जाएगा 12 8 96, 4 और नीचे 12 है तो 12। यहाँ पे कटता है ना तो काट देते हैं, यहाँ भी हम लोग ऐसे ही किए, यहाँ पे भी कट रहा था और यहाँ पे भी कट रहा था, यहाँ पे तो काट दिए। तो अगर कट रहा है ऐसे तो आप काट दो। ठीक, 4 से 4 तिया 12, यानी कि 1/3, 1/3%। ठीक, कोई दिक्कत, हम वहां पे ये बता रहे थे आपको कि 1/3 को हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 1 को आप 3 से भाग करो तो यहाँ पे पॉइंट 0 आ जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा। ठीक है, फिर से 0, फिर से 3 तिया 9, ऐसे ये चलता रहेगा आगे। तो हम वहां पे बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो कहाँ पे है 2/3, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बोले कि 2/3 को आप पॉइंट में कैसे लिखोगे, तो हम यहां से क्लियर करते हैं कि अगर 1/3 है तो इसको आप पॉइंट में कैसे लिखोगे, 0.33। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका 2/3 कर देते हैं, 2/3, 1 का डबल 2 हो गया, नीचे तो सेम ही है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस 1 का यहाँ पे डबल हो गया तो यहाँ पे भी इसका डबल कर देंगे। ठीक है, तो 0.66 आ जाएगा। कोई दिक्कत,
यहाँ पे हम दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं 8.33%, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, कहाँ तक सीख लिए हम? 12 तक। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, 1/13, 1/13 को आप कैसे लिख सकते हो? ये आप लिख लो फ्रैक्शन और ये आप लिख लो परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक। 1/13 को आप परसेंटेज में कैसे लिखोगे? तो 1/13 का मतलब क्या है कि 100% बटा 13। तो 100 को आप भाग करोगे किससे? 13 से। ठीक है, 100 को आप भाग करोगे 13 से, तो 13 सती 91, यानी 7 बार में चला जाएगा। बचेगा कितना? 9 बचेगा। तो 9 को ऊपर लिख दो, 13 को नीचे लिख दो, इतना परसेंट आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर कि ये 9/13 को हम लिखना चाहते हैं पॉइंट में, तब कैसे लिखेंगे? फिर से वही बात, ये सब बेसिक चीज है, बट ये क्लास ऐसा रहेगा ना कि हर किसी को समझ में आएगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक, कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, सबको क्लियर समझ में आएगा। कहीं पे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैथ टफ है, कुछ भी नहीं देखना। बस पढ़ते जाना आराम से, वीडियो सीक्वेंस में देखना है आराम से, सब कुछ हो जाएगा। 13 से भाग करोगे तो यहाँ पे 0.0 आ जाएगा। ठीक है, 13 छक 78, 12 बच जाएगा 0, 13 नामा 117। ठीक, बस 2 अंक तक ही देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 9/13 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.69। ठीक, तो इसको एक तरीके से और हम रिप्रेजेंट करेंगे 7.69%। कहीं कहीं पे वैल्यू अगर मतलब ज्यादा डिफिकल्ट बनाने का कोशिश करेगा ना, तो ये तो तुरंत बच्चे निकाल लेते हैं, बट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1/14 ये कितना होता है? तो 14 से भाग करो 100 को, कितना आ जाएगा? 7 बार में चला जाएगा 98, बचेगा कितना? 2 बच जाएगा और नीचे आपका 14 आ गया। ये 2 से काट लो इसको 7 बार में, यानी 7:1/7%। ठीक, 7:1/7%। कोई दिक्कत? आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो कि 1/7 को आप पॉइंट में कैसे लिखोगे? तो 1/7 को आप चाहो तो पॉइंट में ऐसे लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से भाग दे के देख लो, 0.0, 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बच जाएगा 0, 7, 4 बार में 28। ठीक है, तो ये कितना? इसको दूसरे तरीके से अगर आप लिखो तो 7.14%, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आप चाहते तो यहाँ पे तो लिख ही दिए, यहाँ पे भी लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखो, आप यहाँ पे क्या निकाले, एक सेकेंड, आप यहाँ पे निकाले कि 1/7 कितना होता है? 1/7 आपने अगर पॉइंट में निकाला तो 0.14। ठीक है, तो अगर आप चाहो कि 2/7 निकालना चाहो, 2/7 निकालना चाहो, तो इसका डबल कर दो 0.28। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 14.28%, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, आगे आगे देखते हैं 1/15। 1/15 कितना होता है? तो 15 से भाग करो 100 को, 6 बार में जाएगा, 15 छक 90, 10 बचेगा, तो 10/15। ठीक है, 10/15 यानी 5 से काट लो 2 बार में, 5 से काट लो 3 बार में, 2/3%। और मैंने क्या सिखाया यहाँ पे कि 1/3 को अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो 0.33, अगर आप 2/3 को लिखना चाहो पॉइंट में तो 0.66, यानी कि यहाँ पे आप ऐसे लिख दो 6.66%। कोई दिक्कत? आगे 1/16, 1/16 को आप कैसे लिखोगे? एक का मतलब 100%, 16 से आप भाग करोगे तो 16 छक 96। ठीक है, 4 बचेगा, 4 बचेगा तो 4/16 यानी कि 1/4।
और 1/4 को आप कैसे लिखते हो? 0.25, तो 6.25%। कोई दिक्कत? आगे 1/17, 1/17 को आप कैसे लिखोगे? 1/17 को कैसे लिखोगे? तो सीधा देखो कि 1 का मतलब 100%, 17 से आप भाग कर रहे हो, ठीक है? तो 17 पचे 85, 15 बच जाएगा और नीचे आपका 17 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो कि 15 को आप 17 से भाग देके पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है? तो देखिए, अगर आप चाहो तो 15/17 को पॉइंट में लिख सकते हो। लिख ही देते हैं, देखो 17 से एक बार यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक? 17 8 कितना होता है? 136। 17 को 9 में गुना करेंगे, 17 9 में 153, 17 8 136, 14 बच जाएगा, ठीक है? फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 17 8 136। यानी कि आप अगर चाहो तो इसको 5.88 लिख सकते हो, 5.88%। इससे ज्यादा क्या ही घुमाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हो। आगे 1/18, फिर से 100 को आप 18 से भाग करो, यानी कि 18 पचे 90, 10 बच जाएगा, ठीक? 10/18 यानी 2 से आप अगर डिवाइड करोगे 10 को तो 5 बार में, और 18 को तो 9 बार में, ठीक है? इसको भी आप लिख सकते हो कि 5/9 को आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे देखो आप, 1/9 को आपने क्या लिखा था? 1/9 को आपने लिखा था 0.11, ठीक है? तो 5/9 को क्या लिख सकते हो? 0.55। ऐसे देखो, 1/9 को आपने लिखा था पॉइंट में 0.11, ठीक है? तो अगर आप चाहो 5/9 लिखना, तब कितना लिखोगे? इसका 5 गुना ही तो है, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, तो 11 पचे 55 यानी 0.55, ठीक? तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5.55। जैसे देखो, पहले जब हम बात करते हैं ना कि 2000 मतलब 17 16, तो उस टाइम ये वाला वैल्यू सबको याद होता था। लेकिन जैसे ही अब वेंडर चेंज हो रहा है ना, तो अब दशमलव पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मतलब एग्जामिनर का फेवरेट बनते जा रहा है दशमलव वाला। कैलकुलेशन ऐसे ही हार्ड करेगा, बट आपको डरने का जरूरत नहीं है, हम हर चीज लिख दे रहे हैं। बस एक बार, अब ऐसा नहीं है कि बैठ कर रटने लगो, बस जहाँ पे आप पढ़ते हो वहां पे चिपका लो आराम से, दिन में कभी भी एक बार देख लेना, ठीक? याद हो जाएगा। और ये सब में निकालने में टाइम नहीं देना है कि आप टाइम दे रहे हो निकालने में, नहीं। बस अभी स्टार्ट करो, देखो, सुबह सुबह 5 मिनट देख लो, शाम में 5 मिनट देख लो, खुद ही याद हो जाएगा, सारा वैल्यू याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बैठ कर रट्टा मारने लगो, ठीक? देखो, 1/19 ये आपका फ्रैक्शन हो गया, और ये आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है? तो 1/19 यानी कि 100%/19, 100 को आप भाग करो 19 से, 19 पचे 95 आ जाएगा, और 5/19 आ जाएगा। इसको भी आप चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो कि 5, ये 19 आ गया, यहाँ पे पॉइंट, ये 0 आ गया, 19 दूना 38, कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। 0 19 से कितना बार बच जाएगा, बता दो जरा? 19 छक 114, ठीक है? यानी कि 5.26%। ऐसे लिखो, पॉइंट वगैरह जो भी आए एकदम क्लियर, याद रखो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के, ठीक है? आगे देखो 1/20, 1/20 कितना होता है? आप झट से बोलोगे कि सर 1/20 यानी 100%/20 यानी कि 5%, बात खत्म, ठीक है? 1/21 भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। 1/21, 1/21 कैसे निकालोगे परसेंटेज में? झट से बोलोगे कि सर एक होता है 100%, 21 से भाग देना है, 100% को 21 से भाग देना है, तो 21 चौक कितना होता है? 84, ठीक है? 21 चौक 84,
कितना बच जाएगा 16, और नीचे आ गया आपका 21, इतना होता है। इसको आप चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, और ज्यादातर वैल्यू मतलब 1/21 का पॉइंट वाला ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे आप लिख लो 16 को आप 21 से भाग करो, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0। ठीक है, 21 सत्ते कितना होता है 147। ठीक, कोई दिक्कत? कितना बच जाएगा 13, 0। ठीक है, कितना बार में जाएगा 21 पचे 105, 21 छक कितना हो जाता है 126, 21 छक 126, यानी कि 4.76%। ऐसा याद रखो, मतलब 1/21 वाला जब भी मान आएगा ना तो ज्यादातर ये वाला यूज होगा, ज्यादातर ये वाला यूज होगा। ठीक, ध्यान रखना, ये वाला ज्यादा यूज होगा इसमें। आगे हम लोग देखते हैं 1/22, 1/22 कितना होता है, लेट से ही लिख देते हैं 1/22, 22 से आप भाग करो तो 22 चौक 88, कितना बचेगा 12, 12/22, यानी कि ऐसे देख लो 12/22, 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे नीचे 11। ठीक है, 6 नीचे आ जाएगा 11। तो अगर आप चाहो, आपने यहाँ पे क्या सीखा था कि 1/11 को आप परसेंटेज में क्या लिखे थे 0.09। ठीक है, 0.09 लिखे थे। तो सेम उसी तरीके से देखो 0.09 आपने लिखा था। ठीक है, किसका किसका पॉइंट वाला मान लिखा था, तो आपने बोला कि सर 1/11 का मैंने लिखा 0.09। तो आप 6/11 को क्या लिखोगे 6/11, यानी कि अगर आप डायरेक्ट बोलो तो 1/11 का 6 गुना, तो यहाँ पे भी आप 6 गुना कर दो, तो 6 नवा 54, यानी कि 0.54। ठीक है, 4.54 इतना आ जाएगा। अब बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं 1/23, 1/23 कितना होता है 1/23, फिर से वही बात कि 100 को आप 23 से भाग करो, तो 23 चौक कितना हो जाता है 92, और 8/23। ठीक है, 92 और 800/23, 1/24 चाह। अब इसको भी आप परसेंटेज में बदल के लिख सकते हो, वो आप सीख गए। 1/24, 24 चौक कितना होता है 96, 24 चौक कितना होता है भाई 96। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, और नीचे 24, 4/24 यानी कि 1/6। ठीक, इतना आ जाएगा। अब आप 1/6 को भी आप लिख सकते हो, देख लो 1 को आप भाग करो 6 से, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1 0, 6 कम 6 4 बचेगा 0, 6 छक 36। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 4.16%। फिर आप बोलोगे सर 1/25, 1/25 कितना होता है 4%। ठीक है, 100 को आप 100 को आप 25 से भाग करोगे 4%, बात खत्म। अब यहां तक आपने सीख लिया। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे एक नोट, आराम से नोट बना के लिख लो। ठीक है, आपको अगर फ्रैक्शन से किस में जाना हो परसेंटेज में, परसेंटेज में, तब हम जो भी वैल्यू दिया है उसमें हम क्या करेंगे। ठीक, और अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना तो आप क्या करोगे। ठीक, देखो यहीं से देखते हैं हम लोग, सीधा सीधा सोचो, एक है। ठीक, एक को अगर हमको परसेंटेज में बताना हो, ठीक है, एक एक तरीके का फ्रैक्शन ही है। एक क्या है, एक तरीके का फ्रैक्शन ही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ही है, मतलब ये एक तरीके का फ्रैक्शन ही है। ठीक, तो हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो आप बोलोगे कि सर एक को हम क्या बोलते थे 100% बोलते थे, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो डायरेक्ट बात करो यार कि एक को हम 100 से गुना कर दे रहे हैं और परसेंटेज का साइन लगा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करें तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब भी जाना हो,
ठीक है, मतलब कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आपको परसेंटेज में बदलना हो तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे और परसेंटेज का साइन लगा दोगे, बात खत्म। ठीक, सेम उसी तरीके से अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना हो, ठीक, जैसे अगर हम आपसे बोले कि भाई 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बता दो कि क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर कि सबसे पहला चीज कि अगर हमको फ्रैक्शन में जाना है तो ये परसेंटेज यहाँ पे क्या कर रहा है, परसेंटेज को हटा देते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको तोड़ के लिख दो, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक तरीके का मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, तो 16 × 48 और 2 50/3, ठीक है, परसेंटेज हटेगा नीचे कितना आ जाएगा, बटे 100, सही है, 50 से काट लो 2 बार में, ऊपर 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 6, यानी कि 1/6। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किए कि क्या हुआ, तो आप सीधा बोलोगे कि सर जब भी हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, गुना करेंगे 1/100 से, ठीक, कोई दिक्कत, और परसेंटेज आप हटा दोगे, जैसे यहाँ पे हम लोग किए 16 × 48 और 2 50/3, ठीक है भाई, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो, इतना छोड़ दो, डायरेक्ट बोलो कि भाग कर देंगे 100 से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, तो 50/3/100 कर दिए, भाग कर दिए, ठीक, ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको हम लोग भाग कर दिए, बस लिखने का तरीका और कुछ भी नहीं है यार, देखो 100 से भाग कर दिया, ठीक, ये 100 फिर यहीं चला जाएगा, तो 50/3 × 100 हो जाएगा, तो वही तो है और कुछ भी नहीं है, वही है, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये नोट कर लेना, नेक्स्ट आगे, अब यहां से हम एक एक वैल्यू को उठा के चलते हैं कि यहां से क्या होगा, देखो अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे एक पे कुछ वैल्यू देख लेते हैं कि 1 2 3 इस तरीके का वैल्यू में परसेंटेज में डायरेक्ट कैसे बताओगे, तो आप सीधा सीधा देखोगे, ठीक है, सीधा सीधा आप देखो कि 1 का मतलब 100% होता है, तो 2 का मतलब 200% होगा, बात खत्म, 3 का मतलब 300% होगा, 4 का मतलब 400% होगा, 5 का मतलब 500% होगा, ऐसे 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 4 का मतलब 400%, 5 का मतलब 500%, बात खत्म, ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप क्या सीखे थे, 1/2, अब हम लोग 1/2 पे चलते हैं कि 1/2 से आगे क्या क्या वैल्यू बन सकता है, ठीक, देखो 1/2, कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी नहीं सर, इसका मान कितना होता है, 50%, अगर हम कभी आपसे बोल दें कि 3/2 बता दो भाई, तो 3/2, यानी कि आप देखोगे कि नीचे नीचे बस देख लो कि यहाँ पे बेस क्या है, सेम है दोनों जगह पे, बेस सेम है ना, बेस यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पहले बेस को देखो कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऊपर क्या चेंज आया है, ऊपर 1 था, यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि 3 का गुना हो गया, ठीक, तो यहाँ पे भी 3 का गुना कर देंगे, यानी कि 50 तिया 150%, कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम उसी तरीके से अब आगे चलते हैं 1/3 पे, यहाँ पे 1/3 का आपको वैल्यू पता है कि 33 सही 1/3 होता है, ठीक, या फिर 33.33% होता है, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%, ऐसा होता है, अगर हम आपसे बोल दें कि आप 2/3 बता दो, तो कितना बोलोगे, बस आप देखो बेस वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब ऊपर चेंज देख लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, क्या हुआ, 2 गुना हुआ है, ठीक, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, सारा वैल्यू का 2 गुना कर दो, इसका भी 2 गुना कर दो, इसका भी 2 गुना कर दो, ठीक है, तो 33 का जब 2 में गुना करोगे तो 33 दूना कितना हो जाएगा, 66, और 2 का 1 में गुना करोगे 2, और नीचे जो है वही रहेगा, ठीक, यहाँ पे आप जब गुना करोगे तो 33 दूना 66 और यहाँ पे 0.66%, बात खत्म, ठीक है, अगर हम आपसे बोल दे ये 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, अगर हम आपसे बोल दे
कि आप बता दो 3/3। 3/3 का मतलब क्या होता है? ये तो कट के एक ही आ जाएगा, यानी 100%। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4/3 बता दो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर बेस वैल्यू यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 4/3, यानी बेस 3 है। ठीक, बेस 3 है तो हमको पता है सर 1/3 का मान, तो हम 4/3 का आराम से बता सकते हैं कि 1/3 का ये क्या है? 4 गुना है। तो ये जो भी हमारा बेस वैल्यू है उसका 4 गुना कर दो। ठीक, 4 गुना करोगे तो क्या होगा? 33 का 4 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 132। देखो, गुना करने का भी आसान तरीका सीखो। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन। 33 को आप ऐसे तोड़ के लिखो, जट सम ऐसे लिखना नहीं है, बस माइंड में करना है कि आप ऐसे करो। 33 को 30 + 3 × 4। आप आराम से कर सकते हो कि 30 का 4 में गुना करेंगे 120, और 4 का 3 में गुना करोगे 12, 132। ऐसे गुना करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। 132, और 4 का गुना करोगे किस में? 1 में, यानी 4, और नीचे कितना आ जाएगा? 3। अब हम आपसे बोलेंगे कि ये क्या सही लिखे? ये जो हम फ्रैक्शन लिखे हैं वो क्या सही है या गलत है? बहुत बच्चे बोलेंगे सही है, बहुत बच्चे बोलेंगे गलत है। जिसको नहीं पता है वो तो कुछ भी बोल देंगे। बट देखो, जब भी ऐसा मिक्स फ्रैक्शन आए, ठीक है, तो ऊपर वाला जो भी मान आएगा वो हमेशा, ठीक है, हर से छोटा होगा, यानी अंश जो है वो हर से छोटा होगा। यानी 4 तो बड़ा है, यानी और भाग लगेगा। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 3 से भाग देके ऐसे लिख सकते हो। 4/3 को आप क्या लिख सकते हो? देखो, 3 एकम 3, 1 बचेगा। ये जो 1 बच गया है ना, इसी को ऐसे लिख दो। ठीक, तो 4/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये कुछ भी नहीं है, बस लिखने का तरीका है कि 4/3 को आप एक सही 1/3 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि इसको आप एक चीज और समझो कि 132 सही 4/3%, ठीक, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 132 + 4/3%। ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। मतलब ये दोनों को बस चिपका के ऐसे लिख दिया गया है, बाकी कुछ कोई चेंज नहीं है इसमें, आराम से लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे कि सर 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे भी आप परसेंटेज कर लो। 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो एक सही 1/3% लिख सकते हैं। परसेंटेज को फिलहाल तो छोड़ ही दो, बस लास्ट में लगा देना, ठीक है, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, 4/3 को आप क्या लिख सकते हो? तो एक सही 1/3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से वही तरीका, इसको हम क्या करते हैं? तोड़ के लिख सकते हैं, इसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं ऐसे, 1 + 1/3। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा? 133 सही 1/3, परसेंटेज लगा दो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए फिलहाल। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, 133 सही, ये बहुत ही बेसिक चीज है बट ध्यान में रखना, 133 सही 1/3%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 133.33%। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना सब चीज? अगर हम इसको ऐसे लिखें, ठीक है, चर दिया 12 का 2, एक बचेगा। चर दिया 12 और 1 13 का 3, एक बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, देखो आगे, आगे अब हम चलते हैं 1/4 पे। ठीक, 1/4 को आप 1/4 को आप लिखते हो 25%। आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। आप 3/4 को क्या लिखोगे? तो सीधा सीधा कि सर बेस वैल्यू हमारा सेम है, तो यहाँ पे 3 से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम 3 से गुना करेंगे, यानी 25 दिया 75%, बात खत्म। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/4।
तो आप बोलोगे सर बेस वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी कि इसका 5 गुना कर दोगे, ठीक है? तो इसका भी 5 गुना कर दोगे, यानी 125%। खत्म। आगे अगर हम बात करें 1/5, 1/5 कितना होता है? 20%, ठीक है? तो अगर हम आपसे बोले 2/5 तो कितना हो जाएगा? तो सीधा-सीधा बस देखना है कि बेस वैल्यू, यानी यहाँ भी 5, यहाँ भी बस बेस वैल्यू सेम है, ठीक? ऊपर 1, यहाँ पे ऊपर 2, डबल हो रहा है, तो 20 का डबल 40%। 3/5 यानी 1/5 का कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, तो 20 का 3 गुना कर दोगे 60%। 4/5 यानी ये कितना हो जाएगा? 80%, ठीक है? 6/5, 5/5 तो कट ही जाएगा, यानी 1 बचेगा। 1 कितना हो जाएगा? ठीक है? 4/5 80%, 6/5 यानी कि 1/5 का कितना गुना हो रहा है? 6 गुना। तो कितना हो जाएगा? 120%। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। अब 1/6 पे चलते हैं। 1/6 को क्या लिख सकते हो आप? परसेंटेज में 16 सही 2/3% या फिर 16.66%, ऐसे लिखते हो? यस या नो? आप बोलोगे जी सर। आप क्या करोगे? 2/6, 2/6 का मतलब क्या होता है? 1/3 ही तो होता है। 1/3, ठीक? अब वैल्यू बस निकाल के देखो कि आपको पता है कि 2/6 का मतलब कितना होता है? 1/3, और 1/3 का मान आपको पता है परसेंटेज में कितना होता है? 33.33% होता है, या फिर 33 सही 1/3% होता है। ये पता है? आप बोलोगे ठीक है सर, ये पता है। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल के देखते हैं कि 1/6 का ये 2 गुना है, तो 16 का 2 गुना करोगे 32, और 2 का 4/3, ठीक है? 4/3 को आप 1 सही 1/3% लिख सकते हो, 32 में 1 जुड़ जाएगा, यानी 33 सही 1/3%, बात खत्म, यानी सही है। निकाल के देख लेना आप। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 3/6 लिखते हैं, ठीक है? अगर आप 3/6 लिखो तो कितना हो जाएगा? अगर आप 3/6 लिखते हो तो क्या हो जाएगा? 1/2 यानी 50%। अगर आप 4/6 लिखते हो तो कितना हो जाएगा? 2/3 यानी कि 2/3 कितना आ जाएगा? 66.66%, ठीक? आगे हम देखते हैं 5/6, 5/6 इसका 5 गुना है, ठीक है? तो इसका भी 5 गुना करोगे। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 5/6 बहुत जगह पे यूज होगा। 16×5 80, और 5 दूना 10, और नीचे आ जाएगा आपका 3%। ये क्या सही है? गलत है। तो 10/3 को हम क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे चेंज करके, तो क्या हो जाएगा? 3 सही 1/3, ठीक है? 10 को अगर आप 3 से ऐसे डायरेक्ट देखो ना यार, इतना मत करो। 10/3 को आप क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, 3 सही 1/3, यही तो है। 3 तिया 9 और 1 10/3, लिखने का बस तरीका बदल गया। तो 80 में आप क्या करोगे? 3 जोड़ोगे, यानी 83, 83 सही 1/3%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 83.33%, बात खत्म, ठीक है? कोई दिक्कत? 5/6 ज्यादा पूछा जाता है, आप फिर 7/6 देख लो, ठीक? अब एक चीज यहाँ पे और देख लेना, ठीक है? एक चीज यहाँ पे और देख लेना, बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले ऐसे देख लो कि यहाँ पे इसका 7 गुना करेंगे, ठीक है? इसका 7 गुना करेंगे, तो 16 का 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 छक 96, 16 सती 112, 112 आ जाएगा, और 7 दूना 14 आ जाएगा, और नीचे 3, ठीक है? अब बोलोगे ठीक है सर, 3 से जब आप भाग करोगे तो 4 बार में जाएगा, यानी 112 और 4 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%। आपने बोला ठीक है सर। अब यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि सर वैल्यू अगर एक कम है और अगर वैल्यू एक ज्यादा है, तो इसमें हम कुछ ट्रिक लगा लगा सकते हैं क्या? तो देखते हैं उस पे। देखो, अगर सीधा सीधा माइंड में सोच लो कि अगर बेस वैल्यू से अगर ऊपर एक कम हो, ठीक है? बेस वैल्यू से अगर ऊपर एक कम हो, चाहो तो आप नोट बना के लिख सकते हो कि बेस वैल्यू से अगर ऊपर एक कम हो, जैसे कि यहाँ पे है 4, और चलो ऐसे बताते हैं, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 5। बेस वैल्यू से ऊपर एक कम है, एक का बात कर रहे हैं हम, ठीक है? ज्यादा नहीं, एक का बात कर रहे हैं।
तो अगर बेस वैल्यू से अगर ऊपर एक कम है तो इसमें क्या हम कुछ ट्रिक लगा सकते हैं क्या? देखो, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक सही, सॉरी, एक माइनस एक बटा लिख सकते हैं, बताओ। 6 एकम 6 में से एक जाएगा 5/6, यानी कि 5/6 को ही लिखने का एक ये तरीका है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक को क्या लिख सकते हो, परसेंटेज में 100% लिख सकते हो, पहले ही पढ़े। 1/6 को क्या लिख सकते हो, 16 सही 2/3% लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, आप 100 में से घटाओ 16 को। आप 100 में से घटा रहे हो किसको, 16 से ही 2/3% को। आप क्या बोलोगे कि सर ये 16 से बड़ा है, ठीक है। 16 से ही 2/3% का मतलब क्या हो गया, 16.66, यानी 16 से तो बड़ा ही है। तो आप क्या करो, 100 में से 16 ना घटा के 16 से जस्ट अगला इंटीजर यानी कि 17 घटाओ। तो 100 में से 16 बोल रहे थे ना, सॉरी, 100 में से 16 से अगला इंटीजर यानी कि 17 घटाओ। ठीक, 100 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 83। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर। और यहाँ पे नीचे वाले वैल्यू में से ऊपर वालों को घटाओ, यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1, और नीचे आ गया आपका 3। यहाँ पे क्या हम यही निकाले थे, देखो 5/6 का मान यही निकाले थे। ठीक, तो अगर बेस वैल्यू से अगर ऊपर एक कम हो, हम ऐसे निकालेंगे आराम से। यहाँ पे 1 लिखो माइनस, ठीक है, 6 में से 5 जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा आपका 6। कोई दिक्कत है? इसको आप फिर से ऐसे लिख दो, 83.33%। अब ये हो गया एक कम। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो बहुत सारा वैल्यू पे, जैसे हम यहाँ पे बात करें, छोड़ दो वो सब, हटा। 7/6। अब एक ज्यादा वैल्यू है, अगर बेस वैल्यू से अगर ऊपर बेस वैल्यू से अगर ऊपर एक ज्यादा हो, तब कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप ऐसे, 1 + 1/6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही तरीका है भाई, देखो समझो कि ये क्या हो रहा है। तो 7 को जब आप भाग करोगे ना 6 से, 6 कम 6, 1 बचेगा। तो अगर आप चाहो 7/6 को पूर्णांक में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, 7/6 को ऐसे लिखोगे। तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसे तोड़ के ही तो लिखते हैं। इसी को बस चिपका के ऐसे लिख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। आप एक बार में सीख सकते हो आराम से। आगे देखो, ये हो गया। तो एक को आप क्या लिखोगे, 100%, प्लस 1/6 को आप क्या लिख सकते हो, 16 सही 2/3%। फिर से जोड़ दो आपस में, 16 और 100, 116 2/3%। एक चीज ध्यान में रखना, घटाते टाइम ऐसा करेंगे, ठीक है, कि घटाते टाइम जब भी एक कोई मतलब डायरेक्ट कोई वैल्यू दिया हो, जैसे 100% हो गया, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाओगे, ये भी एक तरीके का फ्रैक्शन है, बट उसका बेस वैल्यू 1 है, तो वो सब छोड़ो, सीधा सीधा सीख लो कि अगर कोई मैं यहाँ पे मान लो ऐसा वैल्यू दिया गया हो, ठीक, इंटीजर वैल्यू दिया गया हो, डायरेक्ट ऐसे समझो कि अगर कोई इंटीजर वैल्यू दिया गया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ हो, और उसमें अगर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन घटाना, तो कैसे घटाओगे, यहाँ पे सीख लो। ठीक, जो भी आपका इंटीजर वैल्यू है, मतलब जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का वैल्यू, उसका अगला इंटीजर का वैल्यू घटा दो, और जो भी बेस वैल्यू है तो ऊपर वाले वैल्यू इसमें से इसको घटा दो, और नीचे जो है वही रहेगा, बात खत्म। आगे चलते हैं, हम लोग कहाँ पे थे अभी, 6 पे आ गए थे ना। टाइम कितना हो गया, चलो 10 से 15 मिनट और देखते हैं। अब 1/7 पे चलते हैं। ठीक, 1/7 को आप क्या लिख सकते हो, 14 पॉइंट, सॉरी, ऐसा ऐसा लिख सकते हो ना, 14:2/7% लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बोलोगे ठीक है सर। आगे, अब इसी से हम वैल्यू बनाएंगे कि 2/7 को क्या लिख सकते हो, देखो 2/7, 2/7 को कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर बेस वैल्यू सेम है, तो ऊपर क्या करेंगे, मतलब
चेंज क्या हुआ, बेस वैल्यू सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी ये इसका डबल है, तो हम इसका डबल कर देंगे। कोई दिक्कत? डबल कर दिए, तो 14 का डबल 28 और 2 का डबल 4 और नीचे आ गया 7%, बात खत्म। अगर हम 3/7 का मान निकालना चाहें तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इसका 3 गुना कर दो, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, तो 14 का 3 गुना 42, 6/7%, बात खत्म। ठीक है, 14 तिया 42, 2 तिया 6 और 7 का 7। अगर आप 4/7 निकालना चाहो तो इसका क्या करोगे, 4 गुना करोगे, तो 14 चौक 56 और 4 दूना 8/7। देखो फिर से वही बात कि नीचे वाले वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8/7 को हटा दो, और यहाँ पे जैसे देखो 8/7 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 + 1/7 लिख सकते हो ना। तो 56 में यहाँ से इसको ऐसे मिटा दो, 56 में आप 1 जोड़ोगे 57 और 1/7 ऐसे, 57 1/7%। ठीक है, आगे अगर आप चाहो 5/7 निकालना तो क्या करोगे, इसका 5 गुना करोगे, 14 × 5 = 70 और 2 × 5 = 10 और नीचे 7। फिर से वही बात, 10/7 है, गलत है, इसको तोड़ के लिखो, तो 7 से भाग करोगे एक बार में जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 71 सही 3/7, 71 सही 3/7 इतना हो जाएगा। आप चाहो तो 6/7 लिख सकते हो। अब देखो 6/7 को लिखने का एक आसान तरीका है कि आप एक कम है ना, तो एक कम करके बनाओ, इस वैल्यू को एक कम करके बनाओ, यानी कि 1 - 1/7। ठीक है, एक को आप क्या लिखोगे 100% और 1/7 को आप क्या लिखोगे 14:2/7%। देखो आप 100 में से घटा रहे हो इसको, ये वाला मिक्स फ्रैक्शन को, तो 14 से जस्ट अगला इंटीजर क्या है 15, यानी कि 15, तो 100 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा 85, और 7 में से 2 घटाओगे 5 और नीचे आ जाएगा आपका 7%, यानी कि 6/7 का मान ये हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में आप यहाँ पे एक और लिख लो 8/7, यानी कि ये एक ज्यादा है, तो क्या करेंगे 1 + 1/7, एक को क्या लिखोगे 100% प्लस 14:2/7%, इसको क्या लिखोगे 1142/7%, बात खत्म। आगे चलते हैं, 1/8 पे चलते हैं। 1/8 को आप क्या लिखोगे, 1/8 को आप क्या लिखोगे 12.5%। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिखते थे 12.5%। अगर आप चाहो 2/8 लिखना, तो 2/8 कुछ भी नहीं है, ये 1/4 ही है, और 1/4 का मान हमको पता है 25%, तो ये छोड़ दो। ठीक है, आगे आप चाहो 3/8 लिखना, 3/8 कितना होता है, तो सीधा देखो कि सर बेस वैल्यू हमारा सेम है, 1/8 मतलब यहाँ पे नीचे भी 8 है, यहाँ पे भी नीचे 8 है, बेस वैल्यू सेम है, तो ऊपर देखते हैं क्या हुआ, तो ये 3 गुना है इसका, तो ये इसका 3 गुना कर दो। ठीक है, तो 12 का 3 गुना करेंगे 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और नीचे आ जाएगा आपका 2%, ये गलत है, ऊपर बड़ा है, गलत है, छोटा होना चाहिए। तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं, यानी 1.5 कहने का मतलब क्या है, 3/2 को आप लिख सकते हो 1.5। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1 सही 1/2, यही तो है, 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 36 में से 1 जोड़ोगे 37 हो जाएगा, तो 37 सही 1/2%। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो 36 और ये 1.5, यानी कि 37.5 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं 4/8। 4/8 का मतलब क्या है, काटोगे तो 1/2, और आपको पता है 1/2 50% होता है, तो इसको जानने का जरूरत है नहीं, इसको हटा दो। आप ऐसे बोलो कि सर हम 5/8 देखना चाहते हैं, 5/8 कितना होता है, तो 1/8 का 5 गुना है 5/8, तो इसका क्या करोगे आप 5 गुना कर दोगे, तो 5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 12 का 5 गुना करोगे 60, और 0.5 का 5 टाइम्स करोगे, यानी 0.5 का 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी कि 2.5, तो 62.5% हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू भी याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा, 3/8 5/8। ठीक, 6/8 तो आपको पता ही है, कितना आ जाएगा 3/4,
कट करोगे तो 3/4 आपको पता है 75% शुरू में ही बता दिए हैं। ठीक है, इसको छोड़ो। आगे हम लोग देखते हैं 7/8। अब फिर से वही बात, अगर एक कम वैल्यू है तो उसके लिए हमको पता ही है शॉर्टकट 1 - 1/8। एक को आप 100% लिख सकते हो, माइनस 1/8 को आप क्या लिख सकते हो, 12.5% लिख सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 में से 12 ना घटा के इसका अगला इंटीजर हम 13 घटाएंगे, तो 100 में से 13 जाए कितना बचेगा, 87। यस या नो? आप बोलोगे ठीक है सर। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 2। बात खत्म। 87.5% 7/8 का मान होता है। अगर आप चाहो 9/8 लिखना तो आप आराम से लिख सकते हो। 1 + 1/8, 1 को आप लिख सकते हो 100%, 1/8 को आप क्या लिख सकते हो, 12.5%, यानी कि 112.5, या फिर 112:1/2% ऐसे भी लिख सकते हो। 1/9 पे चलते हैं। 1/9 पे चलते हैं। 1/9 कितना होता है? कितना टाइम हो गया भाई? चलो अभी है टाइम, करते हैं आराम से। 1/9 को आप क्या लिख सकते हो? चलो, यहां तक हमको समझ में आ गया कि आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। बस याद कर लेना, जितना बताया है ना उतना बेस वैल्यू याद कर लेना। एक वैल्यू और इंपॉर्टेंट होता है 1/40। ठीक है, 2.5% होता है। अगर आप चाहो इसी में कुछ छेड़छाड़ करेगा, बस याद रखना कि बेस वैल्यू अगर 40 है तो आप 1/40 का मान 2.5% निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, आगे चलो। अब हम कुछ वैल्यू देते हैं आपको, उसका परसेंटेज निकाल के बताओ। क्वेश्चन यहीं पे बनाते हैं। देखो, क्वेश्चंस यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, कोई भी परसेंटेज उठा लो किसी भी तरीके का, डायरेक्ट हम बात करते हैं अगर कि 1800 का, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, 1800 का 0.08% का 20%, ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसको कैसे करोगे बताओ? तो आराम से आप बता सकते हो। देखो, सबसे पहला चीज कि आप चाहो तो माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो ऐसा सवाल। सीधा सीधा अगर आप देखो तो परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो। कहीं पे भी आप ऐसे देखो कि कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, परसेंटेज देखो अगर डबल जीरो है तो डायरेक्ट हटा दो। ये कैसे होता है आपको पता है? देखो एक बार बेसिक से बताते हैं इसको कि ये 1800 है, का मतलब गुना 0.08 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो। ठीक है, अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और बढ़ा दो, और 20 परसेंटेज हटेगा नीचे 100। वैसे ये सब करने का जरूरत है नहीं, बट सीखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो चला जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या? 2 से काट लो ये 5 बार में, 2 से काट लो 4 बार में, और ये 25 बार में। ठीक, ऊपर आ गया आपका 18 और नीचे आ गया 125। और कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, बाकी पॉइंट में अगर दिया हो तो वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप इसको अगर चाहो पॉइंट में लिखना तो कैसे लिखोगे देखो, आप 125 को चाहो तो आप 100 बना लो, या फिर आप 1000 भी बना सकते हो। तो 125 को अगर आप 0.8 से गुना कर दो, 0.8 से गुना करोगे 125 को, देखो 18 को अगर आप 0.8 से गुना कर दो ऊपर नीचे, 18/125 है, ऊपर नीचे 0.8 से गुना कर दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 0.8 से अगर हम गुना करें 125 में, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, ऊपर गुना करेंगे तो 18 का 8 में गुना करेंगे तो
144 यानी 14.4, और आप फिर से 100 से भाग कर रहे हो 14.4 को, तो कितना हो जाएगा? पॉइंट जो होगा वो 3 अंक के बाद, ठीक, तो 0.144 इतना आ जाएगा। मतलब करेक्ट उत्तर वो है आपका। कहीं पे ये भी उत्तर हो सकता है, कहीं पे ये भी उत्तर हो सकता है, ठीक है। ये बस बेसिक सवाल है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, बस बता दिए ऐसा ही। बाकी ज्यादातर सवाल जो आएगा वो ये आएगा, देखो a इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है। कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, इस पे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चंस देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन कैसे आएगा इस चीज पे कि a इंटू बी बराबर अगर कांस्टेंट है, यानी कोई भी किसी भी सवाल में बन सकता है, ठीक है, कि किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो। जैसे ये किस किस ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे लगेगा, तो आप देखो कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। आप बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बस ये दो ही सीख लो, बाकी जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल कैसे बनेगा, देखो अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि अगर हम ए को 20% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बी घटेगा या बढ़ेगा? सवाल में आपको ये भी देगा कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सवाल में ये रहेगा कि ए को अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बी में क्या चेंज आएगा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, ठीक। तो देखो सबसे पहले रेशियो मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे करेंगे वो देखते हैं। रेशियो मेथड से देखते हैं कोई भी चीज। सबसे पहले आप 20% को फ्रैक्शन में बदल लो, आप चाहो तो परसेंटेज में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि 20% बढ़ा रहे हैं यानी पहले कोई भी चीज 100% था, उस पर 20% बढ़ा रहे हैं यानी अपने आप का 120% हो जाएगा, ठीक। 100 से 120 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप बता सकते हो परसेंटेज में, यानी कोई भी चीज 100 था उस पर आप 20% बढ़ाए 120 हो गया, ठीक है। तो ये यहां से क्या करो, रेशियो ले लो, 20 से काट लो 5 बार में और 20 से काट लो 6 बार में, ठीक। यानी कोई चीज 5 से 6 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, ठीक है। ये एक ए का पॉइंट जो दिया गया वो लिखे। अगर हम आपसे बोले बी में क्या चेंज आएगा, अगर ए गुना बी हमको कांस्टेंट रखना है, ए गुना बी जो है वो हमको बराबर रखना है, ठीक। तो क्या करोगे? तो बस कुछ नहीं करना, जो भी दिया गया है चेंज उसको बदल दो, यानी यहाँ पे आप 6 कर दो और यहाँ पे आप 5 कर दो। अब देखो कि ए गुना बी यानी यहाँ पे भी 30 आ जाएगा और ए गुना बी यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा 30। कोई दिक्कत? तो अब बी में चेंज पूछा गया है आपको, तो बी पहले कितना था? 6 और अब कितना? 5, यानी चेंज कितना का आया है? तो 1 का चेंज आया है। अब चेंज जो आता है वो पहले वाले पे आता है, अभी पे वर्तमान वाले पे नहीं आता है, ठीक है। तो चेंज यानी 6 से 5 हो गया, कितना का चेंज आया? 1 पे। कितना पे? तो जो पहले वाले पे चेंज होता है तो 6 पे। 1/6 कितना होता है? तो 16 सही 2/3%, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16.66%, ये भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत? अब ये हो गया मतलब एक मेथड, रेशियो मेथड। इसको हम शॉर्टकट से करेंगे, इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास और नहीं आपके पास है कि आप करोगे। शॉर्टकट करते हैं, देखो आपने ए को 20% बढ़ाया, बी में क्या चेंज आएगा अगर ए गुना बी कांस्टेंट है, ठीक है। देखो डायरेक्ट कैसे बोलोगे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5, ठीक। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन दो। चेंज किस में आ रहा है? बी में, ठीक है। बेस ध्यान रखना कि बेस वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, ठीक। बेस वैल्यू क्या करेंगे? बेस वैल्यू चेंज करेंगे, ऊपर वाला चेंज नहीं करेंगे, ठीक। ऊपर 1 है तो यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक। साइन रिवर्स करना, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ऊपर जो है एज इट इज वैसे ही रख दो। और नीचे क्या होगा? अगर यहाँ पे 5 यहाँ पे प्लस है तो 5 + 1 यानी कि नीचे क्या आएगा? 6। बेस वैल्यू चेंज होगा, ऊपर जो है वैसे ही रहेगा, बस साइन रिवर्स कर देना। ऊपर 1 है तो 1 रखे हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखे हैं, ठीक है।
बेस वैल्यू चेंज किया, यानी 5 यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5 प्लस 1 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही आया था ना, 1/6 कमी आया था माइनस, तो इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। 1/6 कितना होता है, फिर से वही 16 सही 2/3% और 16.66%। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग मतलब 3 से 4 क्लास में इसको खत्म करेंगे, जितना भी जिस टाइप का भी सवाल है सब खत्म कर देंगे टोटल 4 से 5 क्लास में परसेंटेज का। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग कल। बाय।